दोस्तों नमस्कार। प्रवीण अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों बहुत दिन से आप लोग का कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर कुछ फाइनेंशियल डिस्कशन भी किया जाए, तो इसी के लिए मैंने आज हमारे एक मेहमान को बुलाया है इस बारे में डिस्कशन करने के लिए। सर का मैं पहले इंट्रोडक्शन को दूँ, ये युग विनर्स सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्ट्रेटेजिक प्लानर हैं और सर का 14 साल का कॉर्पोरेट अनुभव रहा है। अभी ये फाइनेंशियल जगत में जाने माने हस्ती हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस बारे में आपसे डिस्कशन किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा होगा फिर लास्ट में आप लोग फीडबैक में बताइएगा कैसा रहा, फिर ऐसा होगा तो सर से अगले टॉपिक में भी इस बारे में बात किया जाएगा। तो सर पहले बार आपका स्वागत, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सर। तो मैं ऑडियंस पहले जानना चाहिए कि सर म्यूचुअल फंड होता क्या है? सबसे पहले तो आपको वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने हमें अपने इस चैनल पे बुलाया और बात करने का मौका दिया, तो इसके लिए थैंक यू आपको। देखिए म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड जैसे एक व्यक्ति विशेष को अपनी कड़ी मेहनत से जो किए हुए कमाई होती है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे एफडी है, पोस्ट ऑफिस है, पीपीएफ है, ईपीएफ है, इंश्योरेंस है, शेयर है, रियल एस्टेट है, गोल्ड है। तो एक व्यक्ति विशेष को कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। म्यूचुअल फंड भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जो आज के समय में, आज के परिवेश में ये बहुत ही रिलेवेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर लंबे समय में बहुत बेहतरीन रिटर्न बना सकते हैं। अच्छा सर, ये बता सकते हैं म्यूचुअल फंड के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं हमारे देखिए म्यूचुअल फंड के कई बेस होता है। जैसे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर म्यूचुअल फंड अलग होता है। एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर अलग इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। ठीक है। जो सेबी ने अभी जो कैटेगराइज किया है, जो एक डिफिनेशन दिया है कि अलग अलग फंड का, तो सेबी के आधार पर, कैटेगरी के आधार पर म्यूचुअल फंड का एक अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल कि मार्केट कैप के आधार पर अगर मैं देखूं, मार्केट कैप के आधार पर तो इक्विटी में 3 तरह का होता है: लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड। ठीक है। अगर मैं इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर बात करूं तो जैसे ग्रोथ ओरिएंटेड पोर्टफोलियो होती है, जिसमें कि ग्रोथ, जितनी भी ग्रोथ टाइप की कंपनी होती है उस बास्केट को बिल्ड किया जाता है। वैल्यू पोर्टफोलियो होती है, वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल, जहां पर क्या होता है कि एक ऐसी कंपनी ली जाती है जहां पर कि एक कंपनी का फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बट ड्यू टू सम रीजन आज के डेट में जो उसकी फेयर प्राइस होनी चाहिए उससे काफी नीचे है। ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट स्टाइल के आधार पर। और नॉर्मली जो होता है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में 3 तरह का, ब्रॉड लेवल पे 3 तरह का पोर्टफोलियो होता है। एक इक्विटी पोर्टफोलियो होता है जिसमें कि इक्विटी की जो मात्राएं होती है उसमें ज्यादा होता है। दूसरा डेट होता है, डेट फंड होता है जिसमें कि लैंडिंग पोर्टफोलियो भी इसको बोलते हैं। और एक मिक्स होता है, यानी कि थोड़ा सा इक्विटी थोड़ा सा डेट, यानी कि इसको हम लोग हाइब्रिड फंड कहते हैं। तो नॉर्मली ये 3 तरह का फंड होता है: इक्विटी पोर्टफोलियो, डेट पोर्टफोलियो, और दोनों को मिला देते हैं तो हाइब्रिड पोर्टफोलियो। हाँ सर, एक क्वेश्चन जो अमूमन लोगों में कंफ्यूजन रहती है कि हम म्यूचुअल फंड ही क्यों करें, हम दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करें? तो सर कुछ यदि इसके बारे में बताना चाहें तो आपको। नहीं, देखिए सर, ये बहुत आपने बेहतर क्वेश्चन किया है कि व्हाई म्यूचुअल, जैसे कि बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड क्यों करनी चाहिए? देखिए सबसे पहला चीज है कि जीवन में आप कुछ भी करते हैं तो उस करने के लिए जो एक काउज होता है, ठीक है, कारण जो होता है, रीजन होता है कि हम वो चीज क्यों करें, पहला चीज। ठीक है। तो जब वो काउज को आप एनालिसिस करेंगे तो आज के डेट में जो हमारे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि 2 तरह का आपको चेक करना होता है कि एक इन्वेस्टमेंट क्लास होता है जो कि
इन्फ्लेशन प्लस माइनस 2% रिटर्न देती है। राइट राइट। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए कि 6% अगर महंगाई दर है तो प्लस माइनस 2%, यानी कि 6 से 8%, 2 प्लस ऐड कर दीजिए तो 8%, 6 में 2 माइनस कर दीजिए तो 4%। तो एक मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होता है, वो 4 से 8% का रिटर्न बनाता है। और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट होता है जो कि इकोनॉमिक रेट से ग्रो करता है। एक इन्वेस्टमेंट क्लास होती है जो इन्फ्लेशन रेट से ग्रो करता है, दूसरा जो होता है इकोनॉमिक रेट से ग्रो करता है। इकोनॉमिक रेट्स का मतलब क्या हुआ कि इन्फ्लेशन प्लस जीडीपी, यानी कि 6% अगर इन्फ्लेशन है, 8% जीडीपी है, तो 8 14 हुआ। तो जब आपकी पोर्टफोलियो 14% के हिसाब से ग्रो करना चाहिए, तो ये दो तरह का है। तो 90% लोग क्या होते हैं कि उसके इन्वेस्टमेंट जो ग्रो करते हैं वो इन्फ्लेशन प्लस माइनस ग्रोथ 2 करते हैं। 10% होते हैं जिसका कि ग्रोथ जो होती है इकोनॉमिक रेट प्लस माइनस 2% ग्रो करता है। तो म्यूचुअल फंड जो है आपको ये मौका देता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ग्रो करे वो इकोनॉमिक रेट से ग्रो करे। एंड दैट्स व्हाई आपको म्यूचुअल फंड में वो ऑप्शन है कि जब आप इक्विटी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए जब आप उसको एनालिसिस करेंगे आपको पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड जो है आपको इकोनॉमिक प्लस माइनस 2% के रिटर्न देगी, यानी कि 12 से 14% आप आसानी से बना सकते हैं। और सर अंतिम क्वेश्चन की मान लीजिए कुछ आपने तो से आप एडवाइस पब्लिक को एडवाइस करना चाहें या किस सिनेरियो में हम अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ऐसा कुछ? देखिए सर, ये बहुत अच्छा सवाल दिया कि ये समय जो है में सबसे वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो उसमें 2-3 जब हम लोग कोई भी इन्वेस्टमेंट गाइडलाइन करते हैं तो उसमें 2-3 फैक्टर्स होता है कि आपका टेन्योर कितना है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, पहला। दूसरा चीज होती है कि आपको रिस्क एफिलिटी क्या है, आप रिस्क कितना ले सकते हैं। राइट। ठीक है, तो रिस्क कितना ले सकते हैं, आप लो रिस्क ले सकते हैं कि मॉडरेट रिस्क ले सकते हैं अपनी पोर्टफोलियो पे, या एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आप किस प्रकार का टैक्स एफिशिएंट रिटर्न चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो ये 2-3 सवाल होता है जहां पर कि आपके समय के हिसाब से, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से और टैक्स एफिशिएंसी के हिसाब से, ये 3-4 पैरामीटर्स होते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फंड को, किसी भी कस्टमर को कस्टमाइज बेस में, क्योंकि जिस तरह का एक क्लोथ होता है तो हर कस्टमर का अलग अलग उसका साइज के हिसाब से, फिजिक के हिसाब से उसका सूट करता है। तो उसी प्रकार जब हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसकी जो नीड है, उस नीड को ध्यान में रखते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए, रिटर्न एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ध्यान में रखते हुए उसे इन्वेस्टमेंट गाइड करते हैं। और अंत में हम आपको यही बोलेंगे कि आज के सिनेरियो में लास्ट जो 2021 कोरोना कोविड से लेकर 2024 तक, यानी सितंबर 2024 तक इक्विटी सेगमेंटेशन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन सितंबर 24 से लेकर अभी तक अगर आप देखेंगे तो इक्विटी वहीं का वहीं पर है, यानी 86,000 पर था सितंबर 2024 में, और अभी जो है 83,000। तो ये अभी वहीं का वहीं है। लेकिन सेम टाइम में गोल्ड ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट 1 ईयर 2 ईयर्स में देखेंगे, लास्ट 15-16 मंथ्स ने गोल्ड ने कंपैरेटिवली इक्विटी से बेहतरीन रिटर्न बनाया। तो आज के समय में क्या है कि वन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से एक ऐसा पोर्टफोलियो जिस पोर्टफोलियो में फंड मैनेजर के पास योग्यता हो कि वो उसके पैसे इक्विटी में जा सके, उसके पैसे गोल्ड में जा सके, उसके पैसे सिल्वर में लगा सके, उसके पैसे एफडी टाइप की यानी कि डेट पोर्टफोलियो में लगा सके और रिट्स में लगा सके। तो ये जितनी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी, जितने प्रकार से वो इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्टमेंट करने की योग्यता रखता होगा, वैसे पोर्टफोलियो को हम लोग मल्टी एसेट फंड कहते हैं, मल्टी एसेट फंड कैटेगरी भी कहा जाता है। और आज के डेट में अभी जस्ट बहुत ही कम समय में आज चल ही रही है पीजीआईएम इंडिया
वन ऑफ द ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट एमसी है, जो कि अभी पीजीआईएम इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को लॉन्च किया है। 11 से शुरू हुई है और 25 तक ये चलेगी। और अभी आप अगर इनिशियल स्टेज में करते हैं, एनएफओ में करते हैं, तो आपको 10 रुपया में भी आपको पर यूनिट मिलेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, नाम से ही पता चलता है कि मल्टी एसेट फंड इज द वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, ठीक है। काफी बड़ी एसेट क्लास है और इसमें कम रिस्क लेकर, कम टैक्स देकर आप एक बेहतर रिटर्न बना सकते हैं। हाईएस्ट रिटर्न नहीं बनेगी, लेकिन एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शानदार बनेगा। तो 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए आप इस पैसे को आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज के सिनेरियो के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। मल्टी एसेट जो अगर एनएफओ में करना चाहते हैं तो ये है। और अगर आप सेम कैटेगरी में जो मार्केट में 1-2 फंड बहुत शानदार है, आईसीसी प्रूडेंशियल के मल्टी एसेट फंड हो गया, क्वांट का मल्टी एसेट फंड हो गया, और अभी इस जस्ट बजाज आज से 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने मल्टी एसेट फंड को लॉन्च किया है, वो भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आज के टाइम में मल्टी एसेट मतलब काफी अच्छी पोर्टफोलियो है सर। इसमें यहाँ से 3 साल, 5 साल, 10 साल के लिए वन ऑफ द बेस्ट पोर्टफोलियो है। तो दोस्तों देखे, सर ने कैसे एग्जाम्पल देके आपको समझाया। तो सर का 14 साल का कॉर्पोरेट अनुभव भी रहा है और अभी तो फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक है ही। तो ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कमेंट बॉक्स पर यदि आपका कुछ प्रश्न रहेगा तो आप जरूर लिख के बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे सर से तो उस पर में डिस्कशन कर लिया जाएगा। तो सर, हाँ सर, कुछ लास्ट में एक लाइन बोलना चाहता हूँ कि किसी ने कहा है कि अ सेवर कैन बी सेफ, ए सेवर कैन बी सेफ, बट एन एजुकेटेड इन्वेस्टर कैन बिल्ड ए वेल्थ। तो अगर केवल आपका इन्वेस्टमेंट सेफ है, लेकिन अगर वो ग्रो नहीं कर रहा है, तो केवल सेफ रहेगा, आप रिचर नहीं हो सकते हैं, आप वेल्थ क्रिएटर नहीं हो सकते। तो सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट करें, और इसके लिए राइट मेंटरशिप की बहुत ज़रूरत होता है। तो आप राइट मेंटरशिप को ध्यान में रखते हुए आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी लाइन के साथ हम शो को ख़त्म करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे शो पर आए। थैंक यू वेरी मच, आपने मौका दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट मेहमान के साथ। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।